अमूमन माओं के लिए ये कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चा पैदा हुआ है, इसको पहली दफ़ा कब नहलाना चाहिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि सर ये एक बड़ा अमूमी सवाल है जो कि लोगों को तंग करता है सर। अमूमन इस्लामी पर्सपेक्टिव के हिसाब से लोगों का ये कंसेप्ट है कि बच्चे को पहले नहलाएं और फिर अजान दें। ठीक सर। तो अक्सर हम उनको कहते हैं कि देखिए अजान तो 24 घंटे में 5 वक्त हमारे हम कानों में आ रही है, लाउड स्पीकर में, तो कभी कभी हम वज़ू में भी नहीं होते और ना ही हम साफ़ होते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे को सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे की जो मॉर्टेलिटी या बच्चे की जो कमी जिससे बच्चे की डेथ हो सकती है वो बच्चे का ठंडा होना है। तो आपने किसी सूरत बच्चे को ठंडा नहीं होना, जो ही बच्चा बॉर्न हो फ़ौरन उसको कैंगरू मदर केयर या स्किन टू स्किन केयर से स्टार्ट करें। ठीक है सर। और जब बच्चा आपको लगे प्रॉपरली वार्म हो जाए, तो WHO प्रोटोकॉल के मुताबिक जब बच्चा प्रॉपरली वार्म हो जाए तो 6 से लेकर 24 आवर्स तक हम बच्चों को आराम से इस टाइम पीरियड में नहला सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन प्रायोरिटी जो है हमारा बच्चे का टेम्परेचर को मेंटेन होना है। ठीक है। अंटिल अनलेस बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो उसको बात ना करवाई जाए। और जैसे अब मदर्स ये कहती हैं कि अब सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों में बच्चों को नहलाएंगे, ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, नमूनिया हो आप जाएगा। उसके जहाँ पर बच्चे को नहलाएं उस एनवायरनमेंट को थोड़ा वार्म कर लें पहले से, वहाँ पर कोई हीटर वगैरह वो चला लें, वार्म वाटर से, वार्म ल्यूक वाटर से बच्चे को नहलाएं, और फ़ौरन बच्चे को जिस कपड़े से बच्चे को खुश करना है अगर उसको पहले से उसको भी वार्म कर लें, तो इन तरीक़ों से बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से हम उसको ठंडा होने से बचा सकते हैं। और सर फिर रेगुलर बेसिस पे इन्हीं बच्चों को हम कब कब नहला सकते हैं? क्या डेली भी नहला सकते हैं? डिपेंड करता है कि यूजली हफ्ते में 2 दफ़ा अगर बच्चे बड़े हैं तो उनको नहलाया जा सकता है, तो इसमें कोई कतगत नहीं है बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंगली। अगर बच्चे में कंफर्टेबल है, यही आपकी गाइडलाइन उन्हीं बच्चों के लिए भी है जो वक्त से पहले पैदा हो गए हैं? जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो गए हैं तो उनके लिए स्पेशल ये है कि अगर वो घर पर हैं, स्पेशली जो बच्चे जो घर से यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो उनको पार्ट्स की शुक्र में आप उनको यानी कि बात देते हैं। यानी कि उमन जो है आप थोड़ा सा वार्म वाटर ले लेते हैं और एक टॉवल सोक्स करके उसके अंदर वार्म टॉवल सोक को पहले उनको हेड को फेर लेते हैं, उसी तरह एक वार्म खुश टॉवल से उनके हेड को साफ़ कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह उसको फिर दोबारा कैप पहना देंगे। ठीक है। फिर थोड़ा सा वार्म वाटर लेकर उसके बॉडी के, जैसे अगर उसकी बॉडी का एक पार्ट है अपर पार्ट, तो उसके ऊपर गर्म कपड़ा पहले फेरेंगे, फिर खुश कपड़े को उससे साफ़ कर लेंगे। ठीक है सर। इसी तरह बैक साइड को इस कपड़े को दोबारा बच्चे के ऊपर ले लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड को ओपन करेंगे, पहले वार्म वाटर के क्लॉथ के साथ उसको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद ड्राई क्लॉथ जो बिल्कुल वार्म होगा उससे साफ़ कर लेंगे। ठीक है सर। इसी तरह लिम्स को साथ कर लेंगे, उसी तरीके से अपर बॉडी को क्लोज कर देंगे। ठीक सर। इसी तरह पजामे को एक साइड से खोलेंगे। ठीक है। और उसको पहले बच्चे को वार्म वाटर से साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद ड्राई जो टॉवल के साथ उसको वार्म कर लेंगे, फिर इस पजामे की इस पार्ट को दोबारा पहना देंगे। इसी तरह दूसरे पार्ट को खोलेंगे। इस तरह अपने सेक्शंस में बच्चे को एक किस्म का जैसे नहलाना है, नहलाए समझे, यानी कि वार्म तरीके से। उसके बाद आप उसको बच्चे को मसाज करें। उमन जो है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल ये बेस्ट फॉर्म है, तो इससे बच्चे की जो है स्किन पीएच बेहतर होती है, और बच्चे की थोड़ा सा नई रिसर्च के मुताबिक बच्चे में ये न्यूट्रिशन एडअप भी देता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी इंफॉर्मेटिव बात थी। थैंक यू सर।